और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के कम से कम 7 शहरों में एक साथ धमाके हुए। तेहरान, बंदर अब्बास, तबरीज, परम, केशम, नौशहर और अर्दबिल में एक साथ धमाके हुए। ये धमाके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी हिस्सों में कुछ ही घंटों के भीतर हुए। हालांकि बंदर अब्बास में बताया गया कि ये धमाका आग लगने की वजह से हुआ था, लेकिन 7 शहरों में एक साथ धमाके। बड़ा सवाल आखिर कारण क्या? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने अपने मोबाइल फोन में ये आग की लपटें कैद की है। हालांकि सवाल ये है कि आखिर ये हमला किसकी तरफ से किया गया है, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया। बारूद के ढेर पर खड़ा ईरान धमाकों से दहल गया है। ईरान के शहरों में हुए धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। तेहरान, परंत, तबरीज, कोम, अहवाज, नंताज और बंदर अब्बास में धमकों के बाद जली हुई गाड़ियां और धुएं का गुब्बार बता रहा है कि यहां कैसी तबाही हुई है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अहवाज में एक रिहायशी इमारत में गैस विस्फोट हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। और पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से तेज है। अमेरिका ईरान की तल्खी के बीच अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज इजराइल के हेलात बंदरगाह पहुंच चुका है। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की धमकी और अमेरिका इजराइल सैन्य तालमेल ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना का एक विध्वंसक जहाज इजराइल के एलात बंदरगाह पर पहुंचा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये तैनाती पूर्व नियोजित थी और अमेरिका इजराइल सैन्य सहयोग का हिस्सा है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु वार्ता के लिए चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं ईरान ने संभावित हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। और एक और बड़ी खबर, बलूच लड़ाकों ने बड़ा दावा किया है। 84 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बीएलए की तरफ से ये दावा किया गया। 10 घंटे में 18 पकड़े भी गए हैं। 7 बलूच लड़ाके शहीद हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीएलए की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। 84 पाकिस्तानी सैनिक हमने मार गिराए हैं। 10 घंटे में 18 को पकड़ भी लिया है, जिंदा पकड़ा गया है और 7 बलूच लड़ाके शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच अलगाववादी संगठन ने एक साथ करीब 1 दर्जन हमले किए। इन हमलों में नागरिकों, हाई सिक्योरिटी जेल, पुलिस थानों और अर्धसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 11 नागरिकों, 10 सुरक्षा कर्मियों और 67 उग्रवादियों की मौत हुई है। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। ग्वादर में महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों की जान गई। और बड़ी खबर, गजा में शनिवार को इजराइल ने बीते हफ्तों में सबसे तेज हवाई हमले किए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में एक पुलिस स्टेशन, कई घर और टेंट निशाना बने हैं। हमले में 3 बच्चों के साथ साथ कम से कम 24 लोग मारे गए। दरअसल इजराइल का ये दावा है कि सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 24 आम नागरिकों की जान गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी में शनिवार को हुए इजरायली हमले में एक अपार्टमेंट इमारत तबाह हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग महिला, उसकी बेटी और 3 बच्चियां शामिल हैं। परिवार वालों और डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा के मुताबिक शनिवार को गाजा पट्टी में अलग अलग हमलों में कुल 12 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने हमले की जांच की बात कही है। यह घटना राफा सीमा चौकी खुलने से एक दिन पहले हुई।